सजागुसे विरहते विरसद आत्मैकं वर्तते तमः। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये आरती श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये आरती श्री भागवत भगवान की है आरती आरती। भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारते। वाला है हरि दर्श दिखाने वाला है, हरि दर्श दिखाने वाला है। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है हरि दर्श दिखाने वाला है, हरि दर्श दिखाने वाला है। ओ ये सुख करनिए दुख हरनिए, सुख करनिए दुख हरनिए। ओ श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये आरती श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़े को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने ओ ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़े को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ओ श्री राम की घनश्याम यही, श्री राम ही घनश्याम, ओ यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये आरती श्री भागवत भगवान की आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से जलेन शीतले करणं पुष्पे देवता विवन्दनम् आत्मा विवन्दनम् मंत्र पुष्पांजलि। आरती कर देंगे, हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के पुष्पांजलि करेंगे। ओम जिज्ञेन जिज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सजन्दत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च
पुष्पाञ्जलिरमया दिक्ता गृहाण परमेश्वरः ब्रह्मस्वा पुराणपुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः मन्द्रुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि नमामि प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री बाल कृष्ण लाल की जय श्री व्यास भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। आप सभी अपने स्थान पर बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा पावन कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राधे। प्रेम से बोली हेलो 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 जी जी हेलो। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज के मुख्य यजमान और आज 15 फरवरी से 21 फरवरी तक ये कार्यक्रम श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ आपके ग्राम में आज से शुरुआत है, शुरू हो चुका है। आज के जो यजमान है रामाशंकर गुप्ता, श्रीमती गायत्री गुप्ता, समस्त गुप्ता परिवार की ओर से समस्त श्रोता बंधुओं को हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। एक बार जोरदार से ताली बजाएंगे हमारे मुख्य यजमान के लिए। जहां तक मेरी आवाज जा रही हो भक्तों, भागवत प्रेमी, राम कथा प्रेमी सभी से निवेदन है कि अपने समय को ध्यान देते हुए आज प्रथम दिवस के बेरा में, सायंकाल के बेरा में आज विलंब हुआ है, उसके लिए क्षमा चाहते हुए समस्त श्रोता बंधु कल से निर्धारित समय जो फिक्स है उस समय से कथा शुरुआत होगी। उससे पूर्व अवध धाम से पधारे कथा व्यास निशु भारद्वाज गोपी जी का आगमन हो चुका है। आप लोग आरती भी श्रवण कर चुके हैं। तो निवेदन करते हुए व्यास भगवान को, हम भक्तों को भागीरथी रूपी, भागवती रूपी गंगा में स्नान कराते हुए सभी भक्तों को आनंद देते हुए प्रवेश करें। जय श्री राम राम राम। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वराय सरस्वतीं च प्रणम्यादो
सर्व कार्यार्थ सिद्धये अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अतुलित बलिधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानम ज्ञानिनामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास। बोली राधे रानी सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोली वृंदावन धाम की जय हो। बोली अयोध्या धाम की जय हो। बोली सुखदेव जी महाराज की जय हो। बोली व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावर वाले भक्त वांछा कल्पतरु श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का आज प्रथम दिवस है और बड़े हर्ष का विषय है कि आप सभी के बीच बनचाचर ग्राम तहसील जयसिंह नगर जिला शहडोल मध्य प्रदेश इस पवित्र भूमि पर भगवान श्याम सुंदर की 7 दिवसीय अमृतमयी गाथा का श्रवण लाभ प्राप्त करने के लिए आप सभी भगवत भक्त इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित हैं। हमारे मुख्य यजमान जी आदरणीय श्री रमाशंकर गुप्ता जी और श्रीमती गायत्री गुप्ता जी जो कि मुख्य यजमान हैं, आप सभी का इस व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत आभार। इतना सुंदर दिव्य भव्य आयोजन आपने किया है। आप अपना जीवन तो धन्य कर रहे हैं और अपने साथ साथ समस्त परिकर परिवार आसपास के गांव के लोगों का भी जीवन धन्य हो रहा है, क्योंकि ये जो भगवान की कथा है वो ज्ञान गंगा है और इस ज्ञान गंगा में जो भी गोते लगाते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है। तो आप सभी का इस व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत आभार। इस प्रांगण में उपस्थित हमारी श्रद्धामयी माताएं बहनें आप सभी को जय श्री राधे। हमारे बंधु भाई जो कि बड़े भाव से भगवान के इस दिव्य कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे आप सभी को जय जय श्री राधे। मंच पर उपस्थित गंधर्वगण हमारे आचार्य जी आप सभी को जय जय श्री राधे।
YouTube, फेसबुक लाइव के माध्यम से घर पर बैठ करके भगवान की समृद्धमयी कथा को श्रवण कर रहे भक्तों को जय जय श्री राधे। आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सभी कथा में प्रविष्ट हों। इससे पूर्व बस कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे। देखिए कितना दिव्य समय है आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और ऐसे शुभ अवसर पर भगवान की कथा आपको मिल रही है, ये बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है। अच्छा एक बात और, महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है? बहुत सारे पुराणों में चर्चा आती है, पौराणिक कथाओं के अनुसार कि आज के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था। आप भी यही जानते हैं, लेकिन वास्तव में आज के दिन शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था शिव महापुराण के अनुसार। तो सबसे बड़ा उत्सव है शिव शक्ति का। आज के दिन शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था। तो आज ऐसे दिव्य पावन उत्सव में आप सभी सम्मिलित हो रहे हैं, बड़े सौभाग्य की बात है। कथा का प्रथम दिवस है, बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, कलश यात्रा भी आप सभी ने की, तो थोड़ा सा विलंब हुआ, पर कल से कथा उसी समय से होगी जो आपको समय पता है, 3 बजे से, है ना। आइए चलते हैं, कुछ क्षणों के लिए संकीर्तन करेंगे, तत्पश्चात हम सभी कथा को सुनने सुनाने का उपक्रम आरंभ करेंगे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। सभी मिलकर के तालियों की सेवा करते हुए बोलेंगे, हाथ खाली कोई नहीं बैठेगा, तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। जय हो। और जितने भी भक्त यहाँ बैठे हैं, बात बिल्कुल नहीं करनी है। घर पे जितना बात करना है कीजिए, पूरे टाइम आप फ्री हैं, पर जो समय आपको कथा के लिए मिला है, इसमें तो केवल आप मेरे श्याम सुंदर का कीर्तन करें, उनका गुणगान करें, ठीक है। सभी बोलेंगे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 राधे 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 मोहे श्याम से मिला दे, राधे 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 मोहे श्याम से मिला दे, राधे 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 मोहे श्याम से मिला दे, राधे 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 मोहे श्याम से मिला दे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, ओ निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे।
सरकार की। आज कथा का प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस की कथा में हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य श्रवण करेंगे। जिस कथा को सुनने के लिए आप सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण, ये कौन सी कथा है? इस कथा को सुनने से होता क्या है? देखिए, जब तक किसी चीज का महत्व हमें पता ना हो तब तक हमारा जुड़ाव उससे नहीं हो पाता है। बात सही है कि नहीं? आप दुकान पर कोई सामान खरीदने जाते हैं, दुकानदार से बोलते भैया हमको ये सामान चाहिए, ये वस्तु चाहिए, जिसे आप प्रयोग करते हैं, जानते हैं। अगर दुकानदार वो वस्तु ना दे करके कोई और दे तो आप पूछेंगे ना कि ये बढ़िया है कि नहीं, इससे हमें क्या लाभ है? आप वेरिफिकेशन करते हैं और जब आप संतुष्ट हो जाते हैं तब उसको प्रयोग करते हैं, है ना? ऐसे ही जीवन में भगवान की कथा है, भगवान की भक्ति आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है। भगवान में आपकी श्रद्धा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन भगवान के गुण, भगवान के कार्य यदि आपको पता हो जाएंगे वास्तव में क्या है और भगवान से जुड़ करके आपको क्या लाभ होने वाला है, अगर आप जान जाते हैं तो आपका जो प्रेम है वो और प्रगाढ़ हो जाता है। लाभ का मतलब ये मत समझिएगा जैसे आजकल लोग जाते हैं मंदिरों में, भगवान हम आपको प्रसाद चढ़ाएंगे, आप हमको ये दीजिए, उसके बाद चढ़ाएंगे, ऐसा नहीं। लाभ भी कई प्रकार के होते हैं। यहाँ स्वार्थ वाले लाभ की बात नहीं हो रही है, यहाँ उस लाभ की बात हो रही है जिसकी चर्चा वेदों में गाई गई है। बहुत सारी कथाएं संसार में होती हैं, मनुष्य उसे जीते जी सुनता है, पर एकमात्र श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है जो मृत्यु के बाद भी मनुष्य को प्राप्त हो सकती है। ये मोक्षदायिनी कथा है, सबसे अलग, सबसे श्रेष्ठ। तो महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य थोड़ी देर हम चर्चा करेंगे कि क्या महिमा है श्रीमद् भागवत महापुराण की। और सबसे पहले ये जो श्रीमद् भागवत है ये है कौन? देखिए, इस कथा के प्रमुख वक्ता जो हैं वो श्री शुकदेव जी महाराज हैं। शुकदेव जी महाराज ने भागवत की कथा परीक्षित जी को सुनाई। परीक्षित जी से अनजाने में कुछ पाप हो गया था। पाप हम सभी से होते हैं, छोटे मोटे पाप तो सभी से होते हैं। कोई जीव धरती पर ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि हमसे पाप नहीं होता है या हमने पाप नहीं किया है। पाप के भी कई प्रकार हैं, शारीरिक पाप, मानसिक पाप। शारीरिक पाप भले न करो, मानसिक अपराध तो सबसे होता रहता है ना? तो परीक्षित जी से भी कुछ अपराध हुआ था और उस अपराध का शमन करने के लिए मानो भगवान श्याम सुंदर ही शुकदेव जी का रूप धारण करके आए और परीक्षित जी को 7 दिनों तक कथा सुनाई। तो शुकदेव जी कौन है? राधा रानी के लीला शुक है। राधा रानी की लीला में सबका प्रवेश नहीं है। और देखिए, शुकदेव जी राधा रानी को अपना गुरु मानते हैं, इसलिए पूरी भागवत में कहीं भी राधे रानी का स्पष्ट रूप से नामोल्लेख नहीं किया है, कहीं भी उच्चारण नहीं किया है। श्री जी कह के या फिर गोपी कह करके पुकारा है, पर अपने गुरु का नाम नहीं लिया है। ये शुकदेव जी की विशेषता है। पर इस श्रीमद् भागवत महापुराण में कौन है? श्रीमद् भागवत यानी साक्षात गोविंद के साथ हमारी श्री राधा रानी इस कथा में, इस पुराण में विराजमान है। श्री राधे रानी का वाचक है। तो राधे रानी के साथ में गोविंद जी इस श्रीमद् भागवत महापुराण में विराजमान है। ये एकमात्र कोई ग्रंथ, कोई पुस्तक, पोथी नहीं है। ये तो भगवान श्याम सुंदर का वांगमय स्वरूप है, जिसकी कथा हम आप श्रवण कर रहे हैं। तो क्या कहा गया श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा में? नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम्।
जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत महापुराण का पाठ करता है, ध्यान से सुनिएगा, जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करता है, उसके एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गौ दान देने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। कपिला गौ जानते हैं आप सभी? एक कपिला गौ यदि आप किसी को दान करते, उससे जो पुण्य लाभ प्राप्त होता है, उतना ही पुण्य श्रीमद् भागवत महापुराण के मात्र एक अक्षर से, यदि अक्षर का आपने उच्चारण कर लिया तो प्राप्त होता है। ऐसी भागवत जी की महिमा है। और आगे क्या कहा गया? भगवान श्याम सुंदर तो स्वयं कहते हैं कि श्लोकम भागवतम चापि श्लोकार्धम पादमेव वा लिखितम तिष्ठते यस्य ग्रहे तस्य वसाम्यहम्। यानी श्रीमद् भागवत महापुराण का जिसके घर में एक भी श्लोक लिखा हुआ रखा हो, एक भी श्लोक, आधा श्लोक कहाँ तक कहीं, श्लोक का एक ही चरण यदि लिखा हुआ घर में रखा है, तो भगवान गोविंद कहते हैं ग्रहे तस्य वसाम्यहम्, मैं उसके घर में निवास करता हूँ। ये बात कोई और नहीं कह रहा, मेरे गोविंद कह रहे हैं कि जहाँ पर भागवत जी है, विराजमान है, उसका एक श्लोक भी है लिखा हुआ, श्लोक का एक भी चरण यदि लिखा हुआ है तो उसके घर में मैं निवास करता हूँ। ऐसे भागवत जी की महिमा है महाराज। और व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की, लेकिन सर्वश्रेष्ठ रचना उनकी श्रीमद् भागवत महापुराण है। अष्टादश पुराणानाम, 18 पुराण में आप जो पढ़ते हैं पवित्र चित्त हो करके यदि भागवत का आप पाठ कर लीजिए तो 18 पुराण के बराबर आपको फल प्राप्त होगा। 18 पुराण यदि आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, कहते हैं, उससे जो फल प्राप्त होता है उसे सुन करके उतना ही फल मात्र श्रीमद् भागवत महापुराण का एक श्लोक कर देता है। ऐसी महिमा है महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो चर्चा हो रही थी कि हम सभी यहाँ गोविंद की कथा सुनने के लिए आए हुए हैं, तो भगवान कैसे हैं? भागवत महात्म्य में कहा गया है कि भगवान श्याम सुंदर कैसे हैं, उनका कार्य क्या है? तो कहा गया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मतलब भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद, सत्यचित और आनंद। भगवान प्रकाश स्वरूप है, भगवान सत्य स्वरूप है। सत्य किसे कहते हैं? अविनाशी को सत्य कहते हैं। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसका कभी नाश ना हो। केवल भगवान का एक ऐसा स्वरूप है जो आरंभ से अंत तक उसी रूप में रहता है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। इस संसार का नियम है परिवर्तन करना, पर भगवान का स्वरूप एक जैसा रहता है हर हाल में। और वो क्या है? सत्य स्वरूप। और महाराज सत्य की वंदना की गई है। तो भगवान क्या है? सत्य स्वरूप है। आप जीवन में किसी भगवान की पूजा मत कीजिए, मत करिए धर्म कर्म, केवल सत्य को धारण कर लीजिए। ये भी एक प्रकार की भक्ति है भगवान के। जीवन में सत्य को लाइए, सत्य पर चलिए, ये भी सबसे बड़ी पूजा अर्चना है। तो भगवान कौन है? सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। कभी कभी हम आप दुखी होते हैं, प्रायः मैंने देखा है, तो भगवान को कोसते, अरे भगवान आपने ये क्या कर दिया, ये तो भगवान ने हमारे साथ गलत किया। वास्तव में जानते हैं भगवान किसी को दुख दे ही नहीं सकते हैं। ये बात प्रमाणित कैसे होती है? क्योंकि भगवान स्वयं आनंद स्वरूप है, और जिसके पास केवल आनंद ही है वो दूसरे को दुख क्या देगा बताइए? जिसके पास जो होता है वही ना देता है। बोलिए, आप कपड़े की दुकान पे जाकर सब्जी मांगेंगे तो मिलेगी? दुकानदार बोलेगा भैया हम तो कपड़ा बेचते, कपड़ा लीजिए हमसे, वस्त्र लीजिए। तो जिसके पास जो होता है वो वही देता है।
तो भगवान स्वयं आनंद स्वरूप हैं, भगवान किसी को दुख देने वाले नहीं हैं। तो भगवान के स्वरूप कितने हुए? 3, सत्य, चित और आनंद। और भगवान का कार्य क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का संहार, ये भगवान के कार्य हैं। और देखिए कितनी सुंदर बातें हैं, भगवान का स्वरूप 3 है, भगवान के कार्य 3 हुए, और भगवान का नाम लेने से, उनकी भक्ति करने से 3 प्रकार के ताप समाप्त होते हैं। कौन कौन से? आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक ताप समाप्त होते हैं। तो जरा विचार करिए, जो भगवान के स्वरूप 3 हैं, भगवान के कार्य 3 हैं, जिन्हें स्मरण करके हमारे तीनों ताप समाप्त होते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम 3 प्रकार से प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। कैसे कैसे प्रणाम करते? कौन से 3 प्रकार हैं? मनसा, वाचा और कर्मणा। तो ऐसे श्याम सुंदर को हम 3 प्रकार से प्रणाम करते हैं। बोली राधे रानी सरकार की जय हो। तो महाराज, चर्चा है श्रीमद् भागवत महापुराण में कि एक बार की बात है, सूत जी महाराज नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर एक दिन पहुंचे। देखिए, नैमिषारण्य जो तीर्थ है, वहां पर 88,000 संत विराजमान हैं। और आज उन संतों के मध्य सूत जी का आगमन हुआ। जैसे ही सूत जी का आगमन हुआ, सारे ऋषि मुनि उठकर खड़े हो गए, उन्हें प्रणाम किया। सूत जी ने सोचा, हम तो उम्र में छोटे हैं और ये हमें प्रणाम कर रहे हैं, ये सब कितने बड़ी उम्र वाले हैं। सूत जी ने पूछा कि आप हमसे उम्र में बड़े हैं, फिर भी हमें क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो ऋषियों ने क्या कहा? कहते हैं कि सूत जी, कोई ज्ञान में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? जो ज्ञान में बड़ा है। हम आपका सम्मान इसलिए कर रहे हैं कि आप ज्ञान में बड़े हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं वे 88,000 संत सूत जी से कि इस कलिकाल में, कलयुग के कारण से सभी प्राणियों की मति कलुषित हो चुकी है, इनका कल्याण हो सके, कुछ ऐसी कथा सुनाइए। हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। और जब प्रणाम किया तो क्या कहा कि हे सूत जी, आप इस अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करने में करोड़ों सूर्य के समान सक्षम है, आप में वो सामर्थ्य है। तो आप हमारी अज्ञानता का नाश कीजिए, इस संसार में जो अज्ञानता रूपी अंधकार फैला है उसे समाप्त करिए, कुछ ऐसी कथा सुनाइए जिससे कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण हो सके। और महाराज सूत जी कथा सुनाते हैं। सर्वप्रथम ये जानना है कि हमारा जीवन क्या है। देखिए, प्रवचन, ज्ञान, कथा केवल सुनने का विषय नहीं है। वेदों की आज्ञा है, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः, यानी पहले सुनिए, कोई भी चीज पहले सुनिए। सुनने के बाद ये नहीं कि यहाँ से सुनो और यहाँ से निकाल दिया। सुनना है, फिर उसका मनन करना है, यानी स्वीकार भी करना है उसे। केवल ये नहीं कि सुन लिया, जो आप सुनते हैं उसको पहले स्वीकार कीजिए, उसका चिंतन कीजिए, फिर आप उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, तब कहीं जाकर के कल्याण होता है। इस संसार में हर चीज की शुरुआत सुनने से होती है। अगर एक छोटा सा बच्चा जो जन्म लेता है, माता पिता की बोली को न सुने तो क्या जीवन भर बोल पाएगा? वो सुनता है इसीलिए बोलता है, और नहीं सुन पाएगा तो बोल भी नहीं पाएगा। तो हमारे जीवन का आरंभ जो है वो सुनने से ही, श्रुत्वा से ही है। इसलिए जीवन में जितना हो सके सुनने का प्रयास करिए, और सुनने के बाद उसको स्वीकार करिए, उसका चिंतन करिए। जो बात आपको लगे कि हमारे काम की है उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। यही कथा श्रवण की सार्थकता है।
मैं प्रायः ये निवेदन करती हूँ और आज भी यहाँ पर करूँगी कि हमारे द्वारा कही गई कथा से, हमारे द्वारा कही गई कथा से समाज का कोई भी सोया हुआ एक कुंभकर्ण जाग जाए तो हमारा कथा कहना सार्थक हुआ, आपका सुनना सार्थक हुआ। कोई एक विभीषण भगवान श्री राम जी की शरण में चला जाए तो हमारा कथा कहना सार्थक हुआ, आपका कथा श्रवण करना सार्थक हुआ। और किसी एक रावण को राम जी का सत्य बाण लग जाए तो हमारा कथा कहना सार्थक हुआ। और आप श्री राधे, तो हमारा कथा कहना और आपका कथा श्रवण करना सार्थक हुआ। तो हमारा जीवन कैसा है? कथा कहती है, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ की भाषितम। हमारा जीवन कैसे है? काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश है तवे। एक काल रूपी सर्प ने अपने बड़े से मुख को खोल रखा है और हम सभी उस मुख के, काल रूपी मुख के, सर्प के मुख के ग्रास हैं। हमारा जीवन तभी तक सुरक्षित है जब तक उस काल रूपी सर्प ने अपने मुख को बंद नहीं किया है, तब तक जीवन सुरक्षित है। जिस दिन वो मुख बंद हुआ उस दिन जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो इसीलिए महाराज समय रहते जागने की आवश्यकता है। भगवान ने हमें धरती पर क्यों भेजा है, हमारा धर्म क्या है, हमारा कार्य क्या है, हमें क्या व्यवहार समाज में करना चाहिए, इन सब की शिक्षा किससे प्राप्त होगी? जब हम कथा सुनेंगे, ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेंगे। जीवन जीना भी एक कला है, सबको ये कला नहीं आती है। जीवन में हर कोई सफल नहीं होता है। क्यों? लोग परिस्थितियों को दोष देते हैं, भाग्य को कोसते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वाणी, व्यवहार, कर्म इन सब का कारण है। तो जीवन जीने की कला कैसे प्राप्त होगी? जब हम भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। और महाराज चर्चा आती है, जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे, जिस सभा में, उस सभा में बड़े बड़े ऋषि बैठे थे, मुनि बैठे थे। अच्छा, सुना क्यों रहे थे परीक्षित जी को कथा? आज हम सूक्ष्म चर्चा करेंगे, कल विस्तार से करेंगे क्योंकि समय बहुत अधिक हो चुका है। परीक्षित जी महाराज कौन हैं? पांडवों के आखिरी वंशज हैं। परीक्षित जी से कुछ अपराध हो गया था। अपराध क्या हुआ था? ऐसे तो परीक्षित जी बड़े सदाचारी थे, ब्राह्मणों का सम्मान करते, अपनी प्रजा की देख रेख करते। लेकिन एक दिन की बात है, वो घूमते टहलते अपने नगर का भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि एक काले रंग का पुरुष गाय को और बैल को मार रहा है, कोड़ों से सता रहा है। परीक्षित जी ने जब ये देखा तो बड़ा कष्ट हुआ। परीक्षित जी हिंसा के विरोध में थे। उन्होंने सोचा कि मेरे राज्य में जानवरों पर, मूक पशुओं पर अत्याचार हो रहा है, ये मैं कदाचित स्वीकार नहीं कर सकता। परीक्षित जी आए और उस व्यक्ति से पूछा कि तू कौन है और मेरे राज्य में रह करके इन सभी जीवों को सता रहा है? तुझे दया नहीं आती? तू गाय को सता रहा है, बैल को सता रहा है, अपना परिचय दे वरना मैं तुझे अभी समाप्त कर दूंगा। वो काले रंग का पुरुष हाथ जोड़ करके थर 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 कांपने लगा और कहा, महाराज मुझे मत मारिए, मैं कलयुग हूं, मैं कलयुग हूं। परीक्षित जी कहते और ये दोनों कौन है? बोले ये गाय पृथ्वी है, पृथ्वी मैया है, और ये बैल कौन है? बोले धर्म है। परीक्षित जी कहते हैं कि तू कलयुग है तो तू पृथ्वी और धर्म को सताएगा?
अभी मेरे राज्य से दूर हो जा, जहां तक पृथ्वी पर मेरा राज्य है दिखाई मत पड़ना। कलयुग कहता है सरकार, इस संसार में तो हर जगह आपका राज्य ही राज्य है, मैं कहां जाऊं, कोई एक स्थान तो हमको दे दीजिए। परीक्षित जी कहते हैं अच्छा तुझे मेरे राज्य में रहने के लिए स्थान चाहिए तो ये बता कोई अच्छाई है तेरे अंदर। और महाराज क्या कहा कलयुग ने? कलयुग कहता है कि सरकार वैसे तो मैं बहुत बुरा हूं, लेकिन एक अच्छाई मुझ में है। जो कलयुग में केवल भगवान का नाम ले लेता है, कीर्तन कर लेता है, वो भवसागर से पार हो जाता है, सारे पापों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित जी ने सोचा कि ये आदमी काम का है। भाई और युगों में लोग हजारों लाखों वर्ष तक तपस्या करते तो भी भगवान बड़े विरले प्राप्त होते, सभी को भगवान मिलते भी नहीं थे, सब पर कृपा नहीं होती। पर कलयुग में क्या है, केवल आप भगवान का भजन कर लीजिए। 4 घंटे माला नहीं कर सकते मत करिए, तपस्या नहीं कर सकते नहीं करिए, केवल भगवान का नाम अपने मुख से लीजिए, फिर भी भवसागर से पार हो सकते हैं, पापों से छूट सकते हैं। तो यही विशेषता कलयुग में परीक्षित जी ने देखी। तो कलयुग में से कहा परीक्षित जी ने कि चलो तुम्हें रहने के लिए स्थान दिया। कहाँ स्थान दिया? बोले जहां पर हिंसा हो रही होगी, जहां पर मूक जीवों को बिना मतलब सताया जाएगा, ऐसे जगह तुम वास करोगे। और क्या बताया? जहां पर द्यूत क्रीड़ा हो, द्यूत क्रीड़ा मतलब जुआ खेला जाए, जहां पर घर की लक्ष्मी दांव पर लगाई जाए, ऐसे लोगों पर कलयुग का वास होता है। अगर ऐसा कुछ होता है उस स्थान पर तो समझिए कि वहां कलयुग का वास है। तीसरा मद्यपान यानी मदिरापान, जो व्यक्ति मदिरा पीते हैं समझिए उनके ऊपर घोर कलयुग सवार है। चौथा स्थान स्त्री संग। स्त्री संग का मतलब अपनी पत्नी को छोड़ करके जो पराई नारी पर कुदृष्टि डाले, काम वासना जिसके मन में जागृत हो, ऐसा व्यक्ति कलयुग के अधीन हो चुका है। कलयुग ने कहा बस 4 स्थान। परीक्षित जी बोले इतना कम दे दिया क्या? परीक्षित कहता खानदान बहुत बड़ा है हमारा, एक आध तो बढ़िया जगह दे दीजिए, सब गड़बड़े गड़बड़ आप दिए, कोई बढ़िया स्थान तो दे दीजिए। परीक्षित जी ने कहा चलो ठीक है, तुम्हारा वास सोने में होगा। सोना मतलब आप सभी गहने पहनते हो ना, स्वर्ण, लेकिन कैसा सोना? जो ईमानदारी की कमाई से आभूषण बनता है, ईमानदारी के धन से, वहां पर कलयुग नहीं होता, वहां तो भगवान वास करते हैं। तो जो धन बेईमानी से आता है, चोरी डकैती से आता है, गलत कार्यों से आता है, उस धन से यदि कोई आभूषण बनवाया गया है तो ऐसे आभूषण में, ऐसे सोने में कलयुग का वास होता है। परीक्षित जी ने कलयुग का स्थान दे दिया। अब कलयुग तो भैया खुश हो गया और कहां आकर के बैठ गया? जरासंध के मुकुट में। अब ये जो जरासंध का मुकुट था, ये पांडवों ने रखवाया था एक कक्ष में। जब जरासंध से युद्ध हुआ था भीम का, तो भीम जी ने जरासंध को मार करके वो मुकुट अनीति पूर्वक तरीके से छीना था, वो सोने का मुकुट था। तो भाई कलयुग का वास तो उसमें भी हुआ। सो परीक्षित जी घूमते टहलते आए और बस सोने का मुकुट देखा, उसे अपने सिर पर धारण कर लिया और कलयुग आकर बैठ गया परीक्षित जी के ही शीश पर। अब कलयुग आके बैठ गया। कलयुग क्या कराता है? कलयुग पाप करवाता है, बुद्धि को भ्रमित कर देता है, सोचने समझने की क्षमता को शून्य कर देता है। ज्ञानी होते हुए भी, अच्छे आचरण वाले होते हुए भी कभी कभी कली के प्रभाव से हम सही गलत का फैसला नहीं कर पाते, हमारी बुद्धि बिगड़ जाती है। आज वही परीक्षित जी के साथ हुआ। परीक्षित जी वो मुकुट पहन करके शिकार खेलने गए वन में। वहां पर शमीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। शमीक ऋषि तपस्या कर रहे थे, आंख बंद थी, नेत्र बंद किए हुए थे। शमीक ऋषि को जब परीक्षित जी ने देखा, परीक्षित जी को प्यास लगी थी। ऐसे तो वो संतों का बड़ा सम्मान करते थे, लेकिन उस दिन बुद्धि भ्रमित हो गई थी। सो 2 बार आवाज लगाई, मुझे प्यास लगी है, क्या मुझे जल मिलेगा? अब शमीक ऋषि तो ध्यान में बैठे थे, वो सुन ना सके। परीक्षित जी के अंदर अभिमान आ गया। ये सब कलयुग करवा रहा है कि मैं इस नगर का राजा हूं,
मैं प्यासा हूं और ये जो ऋषि हैं ये मेरी बात नहीं सुनते, मेरी आज्ञा नहीं मानते। और महाराज परीक्षित जी ने क्या किया, एक मरा हुआ सर्प शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। मरा हुआ सर्प डाल करके परीक्षित जी वापस आए और किसी ने जाकर के शमीक ऋषि के पुत्र है श्रृंगी ऋषि, जो कि छोटे से बालक थे, बड़े तेजस्वी थे, स्नान कर रहे थे, तर्पण के लिए हाथ में जल उठाया था। किसी ने आके बता दिया श्रृंगी जी से कि आज आपके पिता के साथ बहुत बुरा हुआ, आपके पिता ध्यान में बैठे थे, इस नगर के राजा परीक्षित जी ने उनका बहुत बड़ा अपमान कर दिया, मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। श्रृंगी जी बहुत क्रोधित हुए और एकदम उनके होंठ क्रोध से फड़फड़ाने लगे और जो जल हाथ में तर्पण के लिए लिया था उसी जल से शाप दे डाला कि जाओ परीक्षित जी, आपने मेरे पिता का, एक ऋषि का अपमान किया, ब्राह्मण का अपमान किया है। मैं शाप देता हूं कि बस 7 दिनों में आपकी मृत्यु हो जाएगी, तक्षक नाग आएगा और आपको डस लेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। और महाराज इस प्रकार से परीक्षित जी से अनजाने में अपराध हुआ और उन्हें शाप मिल गया केवल 7 दिनों में मरने का। परीक्षित जी जब वापस अपने महल में आए, वो मुकुट उतारा, कलयुग का प्रभाव समाप्त हुआ, तब उनको एहसास हुआ कि अरे मुझसे तो एक ऋषि का अपमान हो गया। देखो महाराज, संत का, ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा पाप होता है। अपमान तो वैसे किसी का नहीं करना चाहिए, पर ध्यान रहे कि आपके वचनों से, आपके व्यवहार से, आपके कर्म से किसी ब्राह्मण का अपमान ना हो जाए, क्योंकि ब्राह्मण कौन है, भगवान के हृदय में वास करते हैं। और अगर ब्राह्मणों को, संतों को कष्ट पहुंचता है तो भगवान को कष्ट पहुंचता है, इसलिए ध्यान रहे इस बात का। परीक्षित जी ने मुकुट उतारा, तब उन्हें बोध हुआ कि मैंने तो बहुत गलत कर दिया। अब परीक्षित जी पछताने लगे कि मेरे पास मात्र 7 दिन है, इस 7 दिनों में मैं क्या ऐसा करूं कि मुझे पापों से मुक्ति मिल जाए। परीक्षित जी को ये डर नहीं था कि मैं मर जाऊंगा, परीक्षित जी को डर क्या था कि मरना तो सबको एक दिन है, मैं भी 7 दिनों में मर ही जाऊंगा, लेकिन वहां जाऊंगा तो पाप करके जाऊंगा, भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा, कम से कम जीते जी प्रायश्चित तो कर लूं। और इसीलिए परीक्षित जी परेशान थे कि इन 7 दिनों में कोई ऐसा मुझको मिले जो मुझे पापों से मुक्त करा सके। और महाराज तब भगवान की कृपा हुई और सुखदेव जी आए। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को 7 दिनों तक कथा सुनाई। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा क्या है, पाप को समाप्त करने वाली कथा है। हम लोग आरती गाते हैं ना, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, तो ये तारने वाली कथा है। तो महाराज परीक्षित जी को सुखदेव जी कथा सुनाते हैं। परीक्षित जी का तो कल्याण होता ही होता है, साथ में जितने भी भक्त वहां पर कथा सुन रहे थे उन सबका कल्याण हुआ। बोलिए राधे रानी सरकार की जय हो। और इसीलिए कहा गया है कि जीवन में 2 चीज, भजन और भोजन, इसका बड़ा ध्यान देना चाहिए। लेकिन भोजन का तो ध्यान रहता है, लोग भजन भूल जाते हैं, भोजन खूब याद रहता है, वो छूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल टाइम टू टाइम। ज्यादा भी हो जाता है कभी कभी, कोई आइटम बढ़िया लग गया तो लाओ इसे भी पाले, पर भजन के लिए किसी को समय नहीं मिलता। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें भजन का समय मिलता है इस संसार में। याद रखिए, आप जाएंगे ऊपर तो आपने कितना बढ़िया हेल्थ बनाया है, वो हेल्थ स्वास्थ्य यही रह जाएगा, धन वैभव रिश्ते नाते यही रह जाएंगे। आपने जो अच्छे कर्म किए हैं, जो संचित किए हैं, वही आपके साथ जाएगा और बाकी कुछ जाने वाला नहीं है। जीवन में खूब पैसे कमाओ, हमने कभी किसी को नहीं कहा कि भैया मोह माया छोड़ दो, बिल्कुल मत छोड़ो। परिवार है, घर है, आप गृहस्थ है, आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए, पर जिसकी वजह से ये सब मिला उसको मत भूलिए, भगवान को मत भूलिए। जीवन में सारे कार्य आप एक नियम से करते हैं तो थोड़ा समय भजन के लिए भी निकालना चाहिए। भजन करने से पाप समाप्त होते हैं, केवल पाप ही नहीं समाप्त होते, मन में एक पॉजिटिविटी होती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है। जो लोग रोज पूजा करते हैं ना,
वही जानते होंगे। आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, कभी कोई कार्य आ गया, किसी कारणवश आपको पूजा में लेट होने लगा तो मन व्याकुल होने लगता है, होता है कि नहीं? कि अरे अभी तक तो हमने पूजा ही नहीं किया है। पूजा क्यों करते हैं? मन को शांति मिलती है, इसीलिए कहा गया है कि भगवान का खूब भजन करो। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, ओ रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, हो मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। तालियों की सेवा करते हुए जय हो। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, ओ आत्मा के साथ साथ मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। देखिए इस पंडाल में बहुत से लोग बैठे हैं जो भजन भी गा रहे हैं, ताली भी बजा रहे हैं, और कुछ लोग कंबल में हाथ छुपाए, खूब टट्टी लग रही है। देखो ताली बजाना चाहिए। मानस में गोस्वामी जी कहते राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। और देखिए ताली बजाने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया रहता है, ठंड भी नहीं लगती है ना। और एक बात मैं और कहूंगी मीठा मीठा, जब भगवान का भजन हो, आपको भजन आए चाहे नहीं आए, आप उसे दोहराने का प्रयास करिए, मुख बांध करके कभी नहीं बैठना चाहिए। क्यों? ध्यान से सुनिएगा कि बोलने को दी जुबा तू बोलता क्यों नहीं, बोलने को दी जुबा तू बोलता क्यों नहीं, और लेने को हरि का नाम अपना मुख खोलता क्यों नहीं। और आज का ना बोलना तुझे उस दिन याद आएगा, आज का ना बोलना तुझे उस दिन याद आएगा। तू बोलना तो चाहेगा प्यारे, मगर बोल नहीं पाएगा, इसलिए बोलते रहो, जपते रहो, हरि बोल। जय हो।
सरकार की। जय हो। तो महाराज जिस सभा में सुखदेव जी कथा सुना रहे थे परीक्षित जी को, वहां पर बहुत सारे लोग बैठे थे। देवताओं ने जब देखा कि सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, देवता अमृत कलश लेकर के सभा के मध्य में आए और परीक्षित जी के सामने रख दिया। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। क्या कहा? परीक्षित जी लो आप अमृत पी लो। अब ध्यान से समझिएगा, जिस अमृत के लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम हुआ, उस अमृत को आज देवता ला करके बड़ी शांति से परीक्षित जी को दे रहे हैं। परीक्षित जी ने कहा ये क्या है? बोले अमृत कलश। परीक्षित जी ने कहा मैं इसका क्या करूंगा? देवता बोले देखिए, आप भागवत की कथा इसीलिए सुन रहे हैं ना कि आप अमर हो जाइए, तो हम आपको अमृत कलश लाकर देते हैं, आप इस अमृत को पी लीजिए और आप अमर हो जाइए। बदले में ये जो भागवत की कथा है हमको दे दीजिए। परीक्षित जी ने समझ लिया कि जिस अमृत कलश के लिए इतना बड़ा झगड़ा हुआ, आज वो हमको लाकर सहज में दे रहे हैं, जरूर दाल में कुछ काला है। कोई भी बिना मतलब आपके फायदे की बात करे तो समझ जाओ कि कुछ गड़बड़ है, ये कुछ बड़ा चाहता है हमसे, इसीलिए वो आपसे मीठी मीठी बातें कर रहा है। अब सोचो महाराज, परीक्षित जी से देवताओं ने कहा कि मुझे आप भागवत की कथा सुनने दीजिए और ये अमृत कलश आप ले लीजिए। परीक्षित जी ने कहा इससे क्या होगा? बोले अमृत पी लोगे तो कभी मरोगे नहीं। परीक्षित जी ने सोचा कि कहाँ ये कांच का टुकड़ा, कहाँ वो मणि, ये जो अमृत कलश है ये कांच का टुकड़ा है और श्रीमद् भागवत को मणि के समान कहा गया है। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर महान। अच्छा, आपको अगर हीरा दिया जाए और कांच का टुकड़ा तो आप क्या पसंद करेंगे, क्या लेंगे? हाँ, बड़े समझदार हैं, सब हीरा लेंगे, कांच कोई नहीं लेगा, है ना। तो ये अमृत क्या है? जो अमृत कलश है, इसको पीने से क्या होता है? कोई अमर नहीं होता है। जब तक अमृत का असर है तब तक आप अमर हैं, फिर तो आकर के आपको मृत्यु लोक में गिरना ही है, ऊपर से चले आओगे नीचे। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसी कथा है कि इसको सुनने के बाद मोक्ष हो जाता है, 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता है। तो परीक्षित जी ने मना कर दिया, बोले नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, हमको तो श्रीमद् भागवत की कथा सुननी है। और सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए कि हमारा चेला तो बड़ा ही समझदार है, हम तो सोचे कहीं ये बहक ना जाए अमृत देख करके। और अब सुखदेव जी ने देवताओं को डांट करके भगाया, भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए कथा नहीं है। सुखदेव जी ने देवताओं को डांट कर क्यों भगाया? अगर देवता भी आकर कहते कि सरकार हमें भी कथा सुननी है तो क्या सुखदेव जी सुनाते ना? बिल्कुल सुनाते। पर देखो देवताओं ने यहाँ पर व्यापार की बात की, बिजनेस की बात की। बिजनेस मतलब अमृत कलश लो, उसके बदले भागवत हमें दो। जहां ये भाव आ जाए कि ये ले करके ये हमें दो, वहां पर बिजनेस होता है। जैसे भगवान से आप अगर प्रेम करते हैं तो कभी ये मत कहिए कि भगवान आप कृपा करेंगे तब हम आपसे प्रेम करेंगे, इसका मतलब तो बिजनेस हो गया। भगवान कृपा करे ना करे, हमारी प्रीति उनके चरणों में रहेगी। जैसे कि भरत जी ने त्रिवेणी से वरदान मांगा था, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। भगवान कृपा करे ना करे, हम उनसे प्रेम करेंगे, हम उनका भजन करेंगे। और देखिए जब ये दृढ़ विश्वास होता है ना, तब भगवान को कृपा करनी पड़ती है। भगवान कृपा करते हैं पर आपका भाव सच्चा हो तब। तो महाराज आज सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, देवताओं को डांट करके भगाया। देवता गए ब्रह्मा जी से शिकायत की। ब्रह्मा जी से कहते हैं कि देखिए परीक्षित जी का मोक्ष हो गया, और सभी बड़े आश्चर्यचकित हुए। देवता बोले हमें ये भागवत कथा नहीं सुनाई। और महाराज ब्रह्मा जी ने
एक तराजू में गया, संसार के समस्त साधनों को उस पलड़े पर रखा, एक पलड़े पर, और एक दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण जी को विराजमान किया गया। और जैसे ही भागवत जी को विराजमान किया गया दूसरे पलड़े पर, भागवत जी का पलड़ा नीचे आ गया। जिसमें वजन होगा वही पलड़ा तो नीचे आएगा। और महाराज उस दिन ब्रह्मा जी ने माना कि वास्तव में श्रीमद् भागवत महापुराण की ऐसी महिमा है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आगे चर्चा आती है। एक बार की बात है, नारद जी बड़े दुखी थे। नारद जी बड़े दुखी थे और जा रहे थे कहीं, तो मार्ग में उन्हें कौन मिला? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार शौनकादिक ऋषि मिले। शौनकादिक ऋषि मिले और देखा नारद जी को, तो नारद जी बड़े दुखी दिखाई दिए। शौनकादिक ऋषियों ने पूछा कि क्या हुआ? कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतस चिंता तुरो भवान। क्या हुआ नारद जी, आप इतने दुखी क्यों हैं? क्या बात है? नारद जी ने बताया कि मैं सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहा था, पर धरती पर बढ़ते हुए अधर्म को देखकर मेरा मन खिन्न हो गया। मैं बहुत स्थानों पर गया पर मुझे कहीं भी सदाचार नहीं दिखाई दिया। आजकल के जो छोटे हैं अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते। समाज में हर जगह देखिए पाप व्याप्त हो गया है, बुराइयां फैल गई हैं, कोई नीति नियम नहीं रह गया, कोई मर्यादा नहीं रह गई है। ये सब देख करके मन खिन्न हो गया। और जब मैं गया वृंदावन तो वहां पर एक देवी से मेरी भेंट हुई। उस देवी के कष्ट को देख करके मेरा मन खिन्न हो गया है। तो नारद जी ने बताया, क्या बताया कि एक बार मैं वृंदावन गया भगवान के दर्शनों के लिए सत्संग की इच्छा से, तो वहां पर मुझे भक्ति देवी दिखाई दी। भक्ति देवी बैठी रो रही थी और भक्ति महारानी के दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वो धरती पर पड़े हुए थे। और देखिए सबसे बड़े आश्चर्य की बात, भक्ति देवी है तरुणी, उनके केश हैं काले और उनके बेटे उन्हीं के सामने बुढ़ापे को प्राप्त हो गए। अब माँ युवती रहे और बेटे बूढ़े हो जाएं तो कितने कष्ट की बात है। तो भक्ति महारानी के बाल काले और ज्ञान वैराग्य के बाल पक गए थे, धरती पर अचेतावस्था में पड़े थे। नारद जी ने जब देखा भक्ति देवी को तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। और जो संत होते हैं ना वो परोपकारी होते हैं, किसी का दुख देख नहीं पाते। नारद जी गए, भक्ति देवी को देखा, फिर डर के मारे लौटने लगे कि पता नहीं कौन है, मैं इनसे कुछ बोलूं कहीं नाराज ना हो जाए। और भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा, भो भो साधु छड़म तिष्ठ मचिंता मपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। भो भो साधु छड़म तिष्ठ। अरे महात्मा जी जरा सुनिए तो, बैठिए तो एक क्षण। कहाँ जा रहे हैं? आपके दर्शनों से मेरे चित्त को शांति मिलती है, तनिक रुकिए। नारद जी कहते हैं, आप कौन हो देवी, रो क्यों रही हो? और ये इतनी सारी देवियां आपकी सेवा कर रही, ये कौन है? ये दोनों पुरुष जो भूमि पर पड़े हैं ये कौन है? अपना परिचय दो। तब भक्ति मैया कहती हैं, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगीन जर्जरो। मेरा नाम भक्ति महारानी है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, और ये बूढ़े हैं, मैं तरड़ी हुई, इसी बात का कष्ट है। नारद जी समझ गए, बहुत प्रयास किया, वेद वेदांत सुनाए हैं ज्ञान वैराग्य के कान में, फिर भी ज्ञान वैराग्य उठकर खड़े नहीं हुए। तब नारद जी दुखे हुए और उसी दुख में चले जा रहे थे। आज शौनकादिक ऋषियों को अपनी व्यथा बताते हैं। शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि नारद जी, भक्ति महारानी को उनके कष्टों से तभी छुटकारा मिलेगा जब आप उन्हें भागवत की कथा सुनाएंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण किसकी कथा है? ज्ञान भक्ति और वैराग्य की कथा है। पर आजकल इस कलिकाल में भक्ति तो दिखाई पड़ती पर ज्ञान वैराग्य विलुप्त होते जा रहे हैं। पर श्रीमद् भागवत की कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा है। और जब शौनकादिक ऋषियों ने कहा तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि हम व्यासपीठ पर बैठ करके आपको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे और
आप 7 दिनों तक भागवत की कथा सुनिए, भक्ति महारानी को उनके कष्टों से निवृत्ति मिल जाएगी। नारद जी बने यजमान और शौनकादिक ऋषि बने मुख्य वक्ता। कथा आरंभ हुई महाराज, और जब कथा आरंभ हुई, मेजर कर दीजिए इसी को, बीच में कीर्तन होने लगा। शौनकादिक ऋषि कीर्तन गाते हैं। जब कीर्तन होने लगा तो क्या हुआ, एक आश्चर्य पूरी सभा में सबने देखा। बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा ज्ञानी ऋषि जपी तपी सन्यासी उस स्थान पर बैठकर कथा सुन रहे थे। और जब कीर्तन आरंभ हुआ, कौन सा कीर्तन? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा। राधा कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। राधे राधे कृष्णा कृष्णा। राधे राधे कृष्ण कृष्ण। राधे राधे कृष्ण कृष्ण। राधे राधे कृष्ण कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जैसे ही कीर्तन आरंभ हुआ है, सभा के मध्य अचानक भक्ति महारानी प्रकट हुई। जो भक्ति महारानी दुखी बैठी थी, उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य अचेतावस्था में भूमि पर पड़े थे। आज वो दोनों पुत्र स्वस्थ हो गए। ज्ञान और वैराग्य जो सफेद बाल हो गए थे वो काले हो गए, बिल्कुल तरुण। और भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ अपने पुत्रों के साथ नृत्य करती हुई सभा के मध्य उपस्थित भई। बोलिए भक्ति महारानी की। और ये देख करके नारद जी आश्चर्यचकित हो गए। तो महाराज, सप्ताह ज्ञान यज्ञ यानी श्रीमद् भागवत महापुराण की ये जो कथा है, 7 दिनों तक यदि कोई भाव से और नियम से श्रवण कर ले तो उसके जीवन के कष्ट भी समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि माँ भक्ति को उनके कष्टों से निवृत्ति मिली, ऐसे ही कामना श्री ठाकुर जी से है कि जो भी कथा को श्रवण कर रहे हैं, आपके जीवन में जो भी बाधा हो, दुख हो, सब समाप्त हो जाए। कथा को श्रवण करके आपका हृदय पवित्र हो, मन पवित्र हो, विचार शुद्ध हो। और महाराज देखो, जब हृदय पवित्र हो जाएगा, मन विचार आचरण शुद्ध हो जाएगा, तो जीवन तो ऐसे ही बदल जाएगा। बोली राधे 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 राधे। आज कथा यहीं पर विश्राम करेंगे, समय बहुत अधिक हो चुका है। और कल नियम से जैसा कि आपको बताया गया है, निर्धारित समय 3 बजे मध्याह्न यानी दोपहर में कथा आरंभ होगी। कल समय से आइएगा। थोड़ा आज एनर्जी कम लग रही थी क्योंकि आप लोगों ने कलश यात्रा में खूब नृत्य किया है ना। लेकिन कमाल के भक्त हैं। मैंने सोचा था मैं कहूं कि ना कहूं, पर कहूंगी जरूर। इतने अच्छे भक्त हैं, नृत्य करने में ये भी भूल गए कि खुद तो छांव में नृत्य कर रहे थे और रथ रोक दे रहे थे धूप में। आप लोग तो छांव में खूब नृत्य किए, आनंद लिए, हम तो धूप में बैठे।
ये प्रतीक्षा कर रहे थे कि आपका नृत्य थोड़ा कम हो तो रथ आगे बढ़े। फिलहाल ये तो हमने एक विनोद के लिए कह दिया, अच्छा लगा आपका आनंद देख करके। एक बार अपने लिए तालियां बजा लीजिए आप लोग। वाह रे भक्तों, चलिए मिल करके विश्राम संकीर्तन। कल से आप लोग समय पे आ जाएंगे, समय पर। जैसे पूजा वहां समाप्त होती है, पूजन आचार्य जी से पूछ लीजिएगा। मूल पाठ होता है, पूजन होता है, तो मंच पे आने से पहले जैसे हम लोग आए उसके पहले ही यजमान आ जाएंगे। और आप लोग भी, परिवार के जितने लोग हैं, तो जितने भी परिवार के लोग हैं, जो भी कथा सुनने वाले, प्रयास ये करिए ठाकुर जी आए उसके पहले आप आ जाइए। और बहुत सारे नियम है यजमान जी के लिए भी, वो सारे नियमों का पालन करना है, वो आपको बताया जाएगा। जो भी पूजा होगी प्रारंभ की, उसमें उपस्थित रहना है और 3 घंटे यहाँ मंच पर बैठना है। इन 7 दिनों में नियम तो बहुत सारे हैं। झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, और सदाचार का पालन करना है, सात्विक भोजन करना है, और क्या करना है आप लोग को नहीं पता, आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन बताते हैं। सात्विक भोजन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और जो भी भागवत में आचार्य द्वारा नियम बताए जाएं उन सब का पालन करना है, पूजन से लेकर विधान तक। जैसे आज प्रथम दिवस की कथा थी, धीरे धीरे कथा आगे बढ़ेगी। द्वितीय दिवस, तृतीय दिवस, चतुर्थ दिवस, तो हर एक दिन की कथा का जो नियम होगा, जैसे उत्सव होगा, कोई कार्य होगा, तो उसके लिए नियम बताया जाएगा, वो सब पालन करना है और समय पर आना है। आइए चलते हैं विश्राम संकीर्तन की ओर। बोली राधे रानी सरकार की जय हो। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राधे श्याम बोलो राधे श्याम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम। राम राम बोल सीता राम बोल, राम राम बोल सीता राम। राधे श्याम बोल, राधे श्याम बोल, राधे श्याम बोल, राधे श्याम बोल। शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल। नारायण बोल, नारायण बोल, नारायण बोल, नारायण बोल। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राधे श्याम बोलो राधे श्याम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। बोली राधे रानी सरकार की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। बोली वृंदावन धाम की, जय हो। बोलो यमुना मैया की, बोलो गंगा मैया की, जय हो। बोलो अयोध्या धाम की, बोलो चारों भैया की, बोलो सरयू मैया की, बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो श्री राम जन्मभूमि की, जय हो। कनक बिहारी सरकार की जय हो। नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव शंभो।
जय श्री राधे। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हम सभी भागवत भगवान की पावन आरती करेंगे। हरि ओम। आरार्त्रिपार्थिवगुंरजः पितुर्प्रायिदामभिः दिवः सजात्मसि बृहते विर्सस आत्मेकं वर्तते तमः। आरती गाऊं प्यारे हो आपको रिझाऊं हो आरती गाऊं प्यारे कि तन मान वारूं कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बासी मुझे मन मोहे प्यारी बांसी मुनि मन मोहे। ओ देख छवि बलिहारी में जाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं। तेरे चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाऊं दर्शन पाऊं। सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ दास वनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरण में शीश झुकाओ हरि चरण में शीश झुकाओ। सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरो मोहन जीवन धन हो मेरो मोहन जीवन धन हो। एक युगल छवि बलि बलि जाओ एक युगल छवि बलि बलि जाओ। सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं।
जलेन शीतले करणं